हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉइन लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएट ट्रेनीज की और मैनेजमेंट ट्रेनीज की और मैनेजर सर्वे की। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या आखिर किस चीज़ की वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसी है ये और कब से ऑनलाइन डेट वगैरह आपकी आई है। ठीक है, तो इसकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशंस के लिए वो है आपका 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ है। और जो लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का विद द फी वो है आपका 21 मार्च 2024। ठीक है, तो ये आपकी ओपनिंग डेट्स हैं। ठीक है, और एंडिंग डेट्स हैं। और इसी के साथ ही आपका जो ग्रेजुएट ट्रेनी माइंस वालों के लिए है, माइनिंग का डिसिप्लिन में है, जो कि इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो बोल रहा है वो क्या है, आपका बीटेक मांग रहा है या फिर बी आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसी के साथ ही आपका पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आ गया हो, मतलब जो एक पीजीपीटी वगैरह का आप 1 साल करते हो उसकी बात कर रहा है। और आपके पास एमएमआर 1961 के अनुसार आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ ही अदर वैकेंसीज भी आई है, जैसे कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, एंड इसी के साथ ही मैनेजमेंट आपका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जियोलॉजी में एंड अदर इंडस्ट्रीज में भी आपका जो है तो दिया हुआ है, अदर फील्ड्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें तो माइनिंग का ही देखना है। तो यहाँ पर माइनिंग में जो आपका वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो दिया हुआ है। टोटल 13 वैकेंसीज है, जिसमें से कि 5 जनरल के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, आपका 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 3 ओबीसी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज ठीक ठाक ही हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं एग्जाम प्रोसीजर, एग्जाम लेने की। तो एग्जाम जो है तो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, और इसके लिए जो टेस्ट सिटीज दी गई है वो दी गई है आपकी बेंगलुरु, न्यू दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने एमएमआर रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल एंड नागपुर। ठीक है, अब इसी के साथ ही आपका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें कितने मार्क्स का कितना चीज होगा। तो 1.5 घंटे का टोटल टेस्ट होने वाला है, आपका पेपर होगा। ठीक है, 90 मिनट्स का। अब इसमें से आपके 85 मार्क्स के टोटल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, जिसमें से कि 10 मार्क का आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, 10 मार्क का आपका रीजनिंग का रहेगा, 10 मार्क का आपका इंग्लिश का रहेगा, और बाकी के 55 मार्क्स ये सेगमेंट 1 होगा आपका, और बाकी का 55 मार्क्स का आपका जो है तो सेगमेंट 2 में होगा, जो कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको 1:6 के रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब कि एक वैकेंसी पर 6 लोगों को बुलाया जाएगा। आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए जब भी बुलाया जाएगा तो पर्सनल इंटरव्यू आपको 15 मार्क्स का होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है आपका 590 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। ठीक है, एंड आपके जो एस टी एस सी और फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं मोइल के, उनको एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। अपर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो अपर एज लिमिट आपका 30 ईयर्स है ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। और मैनेजर सर्वेयर के लिए, मैनेजर सर्वे के लिए आपका जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। ठीक है, ये है आपका जनरल के लिए। इसके बाद आपका 3 साल का ओबीसी वालों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है और 5 साल का एस टी एस सी वालों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी प्रकार से 10 साल, 13 साल, 15 साल जो है तो जिसको डिसेबिलिटी है 40% से अधिक का, उसको दिया गया है आपका एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब आपका बाकी का डिटेल जो दिया है कि भाई आपका कितना कंपनसेशन होगा, कितना पेमेंट होगा, तो ग्रेजुएट ट्रेनी का जो पेमेंट है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक होगा। ई टू ग्रेड में आपको जो है तो रखा जाएगा, बेसिक जो पर मंथ होगा आपका 50,000 रुपीज़ होगा। ठीक है, अब 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आपकी सैलरी वगैरह बढ़ा दी जाएगी। तो ये पूरी डिटेल्स थी। इसी के साथ ही जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो है तो आपको स्कैन करके डालना होगा। ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए। एंड आपका एक ये जो हैंड रिटन टेक्स्ट होना चाहिए, ये कैपिटल लेटर्स में आप नहीं लिखेंगे, जैसा आपकी हैंड राइटिंग है वैसा ही आपको लिखना है। और ब्लू या फिर ब्लैक कलर के इंक का इस्तेमाल करना है, किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपनी हैंड राइटिंग में आपको ये लिखकर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आप कैरियर सेक्शन में जाकर वहाँ पर आप जो है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके जो भी नोटिफिकेशन वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आपका
यहाँ पे गए तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन ये दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी एंड ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैनेजर सर्वे। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज के लिए खुलेगा, जिसमें कि आपको जो है तो अपना पूरा डिटेल्स फिलअप कर देना है। ठीक है, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद डिटेल्स फिलअप करना है। पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, तो इसका वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी डिटेल्स थी कि कब कैसे क्या होना है, मतलब कि कितना आपका एप्लीकेशन फी होगा, है ना। तो ये सारी याद रखेगा। दूसरा एक चीज़ और आपको याद रखना है कि आपका जो फोटो होगा वाइट बैकग्राउंड में होगा। ठीक है, ब्लू और ब्लैक इंक का इस्तेमाल करके जो है तो आप सबमिट करेंगे रिटर्न, जो डिक्लेरेशन है, रिटर्न डिक्लेरेशन, एंड इसी के साथ ही आपका इम्प्रेशन प्लस जो सिग्नेचर वगैरह है, तो वो सब चीज़ें आपको ब्लू ब्लैक इंक का इस्तेमाल करना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस जो है तो वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा यहाँ पर, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, जो आपका उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी इसकी वैकेंसी। आप जो है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ताकि एंड में पेमेंट ना रुके आपका। और भी कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आपके पास में जो है तो ईमेल आईडी आपका इसमें दिया हुआ है, इस पे आप जो है तो ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये ईमेल आईडी आपका दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।